जीके रिवीजन। किस अमीनो अम्ल में सल्फर होता है? कौन से अमीनो अम्ल होता है जिसमें सल्फर होता है? सिस्टेन होता है और मेथोनिन होता है एक। अब मैं बात करूँ दिल्ली में पुराने किले के अपोजिट खैर उल मस्जिद, खैर उल मंजिल बनवाई थी ये किसने बनवाई थी? महम अंगा ने बनवाई थी। अकबर की दाई थी ये, मतलब अकबर को पालने वाली। मध्यकालीन इतिहास में चकला मतलब क्या होता था? चकला के मतलब होता था सूबा या और परगना के बीच की प्रादेशिक इकाई होती थी। सूबा और परगना के बीच जो कनेक्टिंग करने वाली जो इकाई होती थी उसको चकला बोला जाता है। ये अवध बंगाल में स्थित, ये अवध और बंगाल के टाइम पर हुआ करते थे। कनिष्क के समकालीन कौन हुआ करता था? कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र हुआ करते थे। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? ये बजसानामी है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता बजसानामी है। सार्वजनिक उपक्रम की समिति थी, कौन सी थी? संसदीय समिति होती है, सार्वजनिक उपक्रम की समिति होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का संबंध किससे है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने लोग होते हैं? ये 22 लोग होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। एस्टीमेट कमेटी एकमात्र कमेटी होती है जिसमें जो पूरे के पूरे लोग होते हैं वो केवल लोकसभा से होते हैं, जिनकी संख्या 30 होती है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी जो होती है उसमें 22 लोग होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। PAC जो रहती है उसमें 22 होते हैं, जिसमें 5:7 का रेशियो रहता है। और एस्टीमेट जो रहती है उसमें केवल लोकसभा से होते हैं, 30 होते हैं। और जी हाँ, और कैग जो है अपनी रिपोर्ट PAC को ही देता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ये कन्हेरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित। एलोरा में कितनी गुफाएं पाई जाती है? 34 गुफाएं हैं वहाँ पर, जिसमें से 17 जो हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित, 12 जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित और 5 जो हैं जैन धर्म से संबंधित हैं। अब मैं बात करूं भारत की पहली महिला शहनाई वादक का नाम क्या है? पहली महिला शहनाई वादक भारत की बागेश्वरी कमर हैं। और गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? ये 1987 में मिला था। होला मोहल्ला उत्सव महीने के दूसरे दिन मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? चैत्र आनंदपुर साहिब के दूसरे महीने ये मनाया जाता है। होला मोहल्ला मतलब आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है, चैत्र के महीने में मनाया जाता है दूसरे दिन। बराक 2 एक चंद्रमा पर मिशन है, ये किसका है? बराक 2 ये जो मिशन है ये इजराइल का मिशन है, जो 2024 में लॉन्च किया जाएगा। सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी करने किए थे, ये सिक्के या दिनार जारी करी थी, किसने करी थी? ये करी थी गुप्त काल के टाइम पर करी थी। पहली बार जो जारी करा था वो कुषाण वंश ने किया था। अब मैं बात करूँ भारत की पहली भूतापीय परियोजना स्थापित है, ये कहाँ पर स्थित है? ये पूगा घाटी में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। यह 3 चरणों में लागू हुई थी। और कौन सी? पूगा घाटी परियोजना 3 चरणों में लागू थी, 2022 में यह चालू की गई थी। लद्दाख की भाषा संस्कृति भूमि संरक्षण पर गठित समिति की मतलब गठित समिति को हेड कौन कर रहा है? लद्दाख की भाषा संस्कृति भूमि संरक्षण पर जो समिति गठित की गई है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? G किशन रेड्डी कर रहे हैं। ट्री ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? दिल्ली बना है। मतलब ट्री को मतलब काटना नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह जो है इसको ट्रांसफ़र करने की जो पॉलिसी रहती है वो ट्री ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी रहती है, और ये दिल्ली लाया है। कृष्णा नदी किस तट से निकलती है? ये पश्चिमी घाट से निकलती है, कृष्णा नदी जो निकलती है। माउंट फूजी ज्वालामुखी जापान के किस द्वीप से निकलता है? माउंट फूजी ज्वालामुखी होन्शु द्वीप से निकलता है, होन्शु। अगर मैं बात करूं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ये कोटोपैक्सी है। और विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये है अपना, इसमें लिखा नहीं है, सॉरी। अब मैं बात करूँ राजमुंदरी किस नदी के तट पर स्थित है? ये है गोदावरी नदी के तट पर है राजमुंदरी। और ये मैं बात करूँ त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है, और दक्षिण गंगा कहते हैं इसको, या बृहद गंगा भी कहते हैं। और भारत की सेकंड सबसे लंबी जो नदी है वो यही है, गोदावरी नदी। और इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी के बारे में बात करूँ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी यही है। ये प्रायद्वीपीय भारत मतलब पेनिnsुलर इंडिया मतलब नीचे दक्षिणी भारत की बोल सकते हैं, पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये है गोदावरी। महानदी के बारे में अगर मैं बात करूँ, महानदी रामपुर के समीप धमतरी नामक ज़िले की सिरोही पहाड़ी से निकलती है। रामपुर के समीप धमतरी नामक ज़िले की सिरोही पहाड़ी से महानदी निकलती है, ये मतलब छत्तीसगढ़ से निकलती है। कुल मिला के बात यह है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है, जो कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से
से निकलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कायाकल्प पुरस्कार दिया जाता है, ये किसके लिए दिया जाता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और ये मैं कहूँ भुवनेश्वर एम्स में ये पुरस्कार भुवनेश्वर एम्स ने 3 बार जीता है कायाकल्प पुरस्कार, और इस बार भी शायद 2022 में इसी ने जीता है। केसर पौधे के स्टिग्मा और स्टाइल से प्राप्त होता है। केसर जो होता है पौधे के स्टिग्मा और स्टाइल से प्राप्त होता है। और मैं बात करूं केसर का कटोरा किसे कहते हैं? ये कहते हैं पम्पोरी रीजन को बोला जाता है। केसर का कटोरा पम्पोरी रीजन को बोला जाता है। और नागालैंड जो है करेवा, नागालैंड की भूमि को क्या बोला जाता है? करेवा बोला जाता है, जो केसर के लिए फेमस है। और अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जो केसर जो उगाया जाता है वो ईरान से उगाया जाता है, ईरान में उगाया जाता है। टेलीविज़न स्क्रीन की शार्पनेस होती है, क्या कहलाती है? टेलीविज़न की जो शार्पनेस रहती है उसको अपन मतलब नॉर्मल भाषा में क्या बोल सकते हैं? उसको रिजोल्यूशन पर डिपेंडेंस बोल सकते हैं। और पंजाब की सबसे बड़ी झील हरिके बैराज है, जो पंजाब की जी हरिके बैराज। और पंजाब को ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर में कम हिमालयी रेंज की ढलानों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं मार्ग। और अगर मैं बात करूँ बिगेस्ट रिवर कौन सी है? बिगेस्ट रिवर के बारे में बात करूँ, अफ्रीका की जो बिगेस्ट रिवर है वो है नाइल, और यूरोप की जो है वो है वोल्गा, और एशिया की जो है वो यांगतीसी है चाइना की, और ऑस्ट्रेलिया की जो है मरे डार्लिंग है सबसे बड़ी नदी। थैंक यू सो मच।